क्या ये ज़रूरी है जिंदगी में प्यार एक ही बार हो। सेंट स्टीफेंस स्कूल ख़त्म होने के कुछ ही दिन बचे थे। मैं और मेरे ग्रुप के दोस्त एक फ्रेंड्स ओनली फेयरवेल पार्टी करने का प्लान कर चुके थे। तय समय के अनुसार हम सब एक कैफ़े में मिले। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। उस शाम भी हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हम सब कैफ़े में मिले तो सभी के चेहरे खिले हुए थे, पर कहीं न कहीं सबके दिलों में स्कूल छोड़ने की उदासी भी थी। मैं स्कूल छोड़ने को लेकर परेशान नहीं थी। मैं तो परेशान थी कि अब मैं उससे बिछड़ जाऊंगी। वो सिर्फ 2 साल पहले ही स्कूल में आया था और अब हमें बिछड़ना पड़ेगा। शुरुआत के दिनों में तो वो कुछ बोलता ही नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि वो नोटिस सब करता है। हाँ, तब पहला दिन था उसका स्कूल में। क्लास की मॉनिटर में सभी शोर करने वाले बच्चों का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी कि तभी नितिन अपना नाम मिटाने डस्टर लेने मेरे पीछे भागा और बाहर की तरफ भागती मैं उससे जा टकराई। उसने मुझे संभाला। मैं उसे देखती ही रह गई। उसकी चमकती आंखें, सांचे में ढला चेहरा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे कोई शांत समंदर हो। फिर भी ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितनी ही लहरें इसमें दबी हुई हैं। उसके बारे में मेरी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। मेहिका, बॉस ने तुम्हें बुलाया है, जाओ मिल लो। मेहिका अपनी डेस्क पर कंप्यूटर में नजरें गड़ाए बैठी किसी सोच में गुम थी। उसका ध्यान तब टूटा जब उसकी कलीग श्रेया ने उसे आवाज दी। मेहिका ने अपना सिर ऊपर किया और श्रेया को पास खड़ी देखकर पूछा, क्या हुआ? श्रेया ने अपना हाथ माथे पर रखा और बोली, बॉस का बुलावा आया है, मिल लो जाकर। मेहिका एक एयरलाइंस कंपनी में ग्राउंड वर्क की टीम हेड थी। उसने कंप्यूटर बंद किया और बॉस के केबिन पर पहुंचकर बोली, मे आई कम इन? अंदर से आवाज आई, आओ मेहिका। मेहिका अंदर गई तो सामने बैठी बॉस ने वहां पड़ी कुछ फाइलों की तरफ इशारा किया और बोली, ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, इन्हें वेरीफाई करो। मेहिका ने फाइल्स को उठा लिया और वापस अपनी डेस्क पर आ गई। ये टीम हेड को जरा भी चैन नहीं मिलता। जब देखो तब काम काम और बस काम। मेहिका बड़बड़ाई जा रही थी। तुझे तेरे काम की वजह से ही टीम हेड बनाया गया है मिस मेहिका, बगल की डेस्क पर बैठी श्रेया ने कहा। हाँ भाई, अब प्रमोशन मिले तो दिक्कत और ना मिले तो दिक्कत। मेहिका ने अपना सर टेबल पर टिका दिया। चल, बेस्ट ऑफ लक, दब जा इन फाइलों के बोझ में। श्रेया उसे छेड़ते हुए बोली। मेहिका ने एक एक कर फाइल्स को जांचना शुरू किया कि तभी 6वें नंबर की फाइल पर उसकी नजर ठिठक गई। वो बार बार उस नाम को पढ़ रही थी और सोच रही थी कि क्या ये वही नाम है। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। अब तक मेहिका दोबारा पुरानी यादों में गोते लगा चुकी थी। पतझड़ का एक शांत दिन, वो पेड़ के नीचे डली टेबल पर बैठी हुई थी। पास में वो भी था। वो हमेशा मेहिका की दूसरी तरफ चेहरा करके बैठता था, जैसे कोई उसकी आंखें पढ़ ना ले। मेहिका ने उससे कहा, तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच कुछ तो सेम है? उसने एक नज़र मेहिका पर डाली और बोला, हाँ लगता तो है। मेहिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो बोली, तो क्या है वो? उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, यही कि हम दोनों का नाम म से शुरू होता है। मेहिका की मुस्कान गायब हो गई। उसने भौएं चढ़ाकर कहा, बस इतना ही? वो खड़े होते हुए बोला, हाँ तो और क्या, चलता हूँ। मेहिका उसे जाते हुए देखती रह गई और मन ही मन बोली, मैं तो कुछ
और ही सोच रही थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी और वो सोच से बाहर आई। स्क्रीन पर उसकी माँ का नंबर शो हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया और खिड़की की तरफ पड़ गई। हेलो माँ, मिहिका ने कहा। कैसी हो बेटा? माँ ने पूछा। मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं? पापा कैसे हैं? मिहिका ने पूछा। हम सब ठीक हैं, तू घर कब आ रही है? माँ ने जानना चाहा। शायद अगली छुट्टी में, मिहिका ने कहा। शायद नहीं, तो 3 साल से घर नहीं आई है। इस बार तो आ जा। माँ ने इस बार कुछ भरभराते स्वर में कहा। ठीक है माँ, इस बार आने की पूरी कोशिश करूंगी, मिहिका ने कहा। चल अच्छा है, अब रखती हूँ, तुम काम में व्यस्त होगी, माँ ने कहा। ओके माँ, बाय। मिहिका ने फ़ोन रख दिया और वापस टेबल की तरफ चली गई। उसने फाइल को एक बार और उठाया और नाम को देखा। वहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा था, मानव वाजपेयी। अब तो जब ये सामने आएगा तभी पता चलेगा कि ये वही है या नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मानव। आखिर कब तक मिलोगे तुम, और कितना इंतज़ार करना होगा मुझे तुम्हारा। मिहिका मन में मानव के बारे में सोच सोच कर ही तितलियां उड़ा रही थी। उसने ऑफिस का काम ख़त्म किया और अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई। आज वो ना जाने क्यों पैदल ही जा रही थी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। बादलों ने चांद को ढक कर रखा था और अपने चांद के इंतज़ार में मिहिका चलती जा रही थी। मिहिका अपने घर वापस आ चुकी थी। उसे ये अपार्टमेंट कंपनी की तरफ से ही मिला था। इसमें 2 सामान्य आकार के कमरे और किचन थे। 2 व्यक्तियों के लिए ये सर्व सुविधा युक्त था। फिलहाल तो मिहिका इस अपार्टमेंट में अकेली रहा करती थी। वो घर आई और सभी लाइट्स चालू कर नहाने चली गई। उसने म्यूज़िक सिस्टम पर अपना पसंदीदा गाना, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, लगा कर रखा था। शुरू में उसे इस तरह के गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर जब वो उससे मिली थी, उसकी पसंद की हुई हर चीज़ को अपनी पसंद बनाना जैसे उसका जुनून था। वो नहाकर बाहर आई और किचन में खाना बनाने पहुंच गई। ये माँ भी ना हमेशा बुलाती रहती है। उन्हें कैसे समझाऊं कि उस शहर में अब मेरा मन नहीं लगता। आज कहानी की कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।